Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. In this video, inshallah, we'll be looking at the concept of adding and subtracting surds. I hope you all have seen the previous video in which we discussed about the basic concept of surds. We started with the definition and we also discussed some examples और फिर उसके बाद हमने simplification of surds जो है ना उसके बारे में डिस्कस किया था कि सर्च को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। दैट वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बारे में क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आपसे पूछा जाता है और ये पेपर वन का पार्ट है। तो ये पेपर वन में जो है ना सर्च का क्वेश्चन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, दैट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च, जो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद द रूल। पहले रूल देख लेते हैं कि व्हाट इज द रूल फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सर्च, देन वी हैव सम एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। आई विल रिकमेंड टू वॉच द वीडियो ऑन सर्च। वो जो सर्च की वीडियो है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया उसको लाजमी देख लेना। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन सर्च। ये जो है वो सेकंड वीडियो है, क्योंकि तुम्हें पता है सर्च का टॉपिक जो है ये नया है। ये टॉपिक ग्रेड 11 वालों के लिए नहीं है क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो करंट ग्रेड 9 और ग्रेड 10 है उनके सिलेबस का पार्ट है सर्च। तो ये वीडियोस जो हैं वो उनके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सबसे पहले रूल डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सर्च। तो सबसे पहले रूल को रीड आउट करते हैं, बड़ा आसान सा रूल है। The rule says when you add and subtract surds, the numbers inside the root must be the same। ठीक है, जब आपको किसी सर्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ये देखना है कि भाई रूट के अंदर जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। अगर वो नंबर सेम है तो सर्ट्स ऐड भी हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। अगर वो नंबर सेम नहीं है और आप उसको सेम बना भी नहीं सकते तो फिर वो कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर आउटसाइड द रूट। रूट के अंदर जो नंबर होता है ना वो अनटच रहता है, उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। रूट के जो बाहर नंबर होता है ना वही ऐड भी होता है और वही सब्ट्रैक्ट भी होता है। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि यू हैव टू चेक द नंबर इनसाइड द रूट शुड बी सेम। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि भाई सबसे पहले चेक करो कि भाई जो रूट है उसके अंदर नंबर सेम होने चाहिए। अगर नंबर सेम है तो बाहर जो नंबर है वो ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, अब प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को याद होगा कि हमने सर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो सर्ट्स होते क्या हैं, और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि भाई सर्ट्स जो है ना वो रूट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब रूट में स्क्वायर रूट भी आ जाता है, क्यूब रूट भी आ जाता है, फोर्थ रूट भी आ जाता है एंड सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पहली वाली एग्जांपल को देखता हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टू आउटसाइड द रूट। अच्छा, अब ये टू जो है ना ये इंडेक्स में नहीं लिखा हुआ है, इंडेक्स इस जगह को कहते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना वो इंडेक्स का नंबर होता है। ये टू जो है ना ये एक नंबर है जो कि आउटसाइड दिस रूट साइन है। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, टू रूट थ्री। अब ये रूट कौन सा है, चूंकि यहाँ इंडेक्स में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, देर इज नो नंबर रिटन, सो दिस मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आप इसको रीड कैसे करोगे, टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह रीड आउट कर लिया। ये भी स्क्वायर रूट है क्योंकि यहाँ भी इंडेक्स में आपको कोई नंबर नहीं नजर आ रहा। जब कोई नंबर नजर नहीं आता तो टू होता है, इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट। अब पहली कंडीशन ये कहती है कि भाई सबसे पहले चेक कर लो रूट के अंदर नंबर क्या है। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो भी थ्री है और यहाँ जो स्क्वायर रूट के अंदर है जो नंबर है वो भी थ्री है। तो इसका मतलब है कि दीज टू सर्ड्स कैन बी एडेड, ये ऐड हो सकती हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप रूट थ्री और रूट थ्री को ऐड नहीं करोगे, वो आप एज इट इज आखिर में लिख दोगे। ठीक है, देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट थ्री था, यहाँ भी स्क्वायर रूट थ्री था, आपने यहाँ एज इट इज स्क्वायर रूट थ्री लिख दिया। अब यू जस्ट हैव टू ऐड द नंबर्स दैट आर आउटसाइड। तो आउटसाइड यहाँ टू है और यहाँ फोर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो टू प्लस फोर कितना हो जाएगा, सिक्स। तो इसका आंसर आ गया सिक्स स्क्वायर रूट थ्री। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास अगली एग्जाम्पल है टेन स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ठीक है, अब यहाँ भी स्क्वायर रूट फाइव है, यहाँ भी स्क्वायर रूट फाइव है, इसका मतलब है कि भाई ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइव समझो, स्क्वायर रूट फाइव को आपने कॉमन लेके लिख लिया एक बार। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइव और स्क्वायर रूट फाइव को आप चेंज नहीं करोगे, ये कुछ भी नहीं होंगे, ना ये ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ये एज इट इज समझो कॉमन लेके एक बार आप लिख दोगे, उसके बाद आप नंबर चेक करोगे, यहाँ है टेन और यहाँ है माइनस थ्री, तो टेन माइनस थ्री विल गिव यू सेवन। तो योर फाइनल आंसर इज सेवन स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में बोलो तो आपने स्क्वायर रूट फाइव कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा टेन माइनस थ्री, और टेन माइनस थ्री होता है सेवन। Moving on to the next example. The next example is again square root of 18 plus square root of 50.
अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट शुड बी सेम। अब यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ तो 18 है और यहाँ 50 है। तो अब मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं स्क्वायर रूट 18 को भी ब्रेक कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट 18 को ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल वही वाला है जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। आपने यहाँ 18 लिखा और फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपने यूज किया। जब आप 2 करोगे तो 2 टाइम्स 9 इज 18। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे ही होगा। तो ये 3 3 का पेयर बन के जो है 3 बाहर आ जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन सीख ली थी। तो वो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हो। तो अब यहाँ आपने देखा था कि भाई 3 3 टू टाइम्स है तो 3 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और जो 2 है उसका पेयर नहीं बन सका तो वो स्क्वायर रूट 2 जो है वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने 18 को ब्रेक कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, क्योंकि 9 2 18 होता है। और फिर आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 होता है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ गया। प्लस का साइन एज इट इज। अब 50 को सिंप्लीफाई करना है, या फिर ये वाला तरीका यूज कर लो, या फिर जो है इसको ब्रेक डाउन कर लो तो जो है वो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एज इट इज आ गया। अब आपने देखा कि भाई दोनों सिंप्लीफाई हो गए हैं और दोनों की जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब है दे कैन बी एडेड, ये ऐड हो सकते हैं। तो आपने स्क्वायर रूट 2 को एक बार कॉमन ले लिया और उसके बाद 3 प्लस 5 जो है वो 8 हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो, हमने यहाँ ये देखा था कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ भी 3 था, हमने कॉमन लेके ऐड कर दिया। अगले वाले में सब्ट्रैक्शन हो रही थी, नंबर सेम था, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब थर्ड एग्जांपल में हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी खुद। ठीक है, हाँ, यहाँ 18 था, यहाँ 50 था, ये ऐड नहीं हो सकते थे क्योंकि ये तो चेंज है वैल्यूज। तो हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, अब ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना जल्दबाजी में कि आपने पहले ही क्वेश्चन देख के बोला भाई ये तो ऐड ही नहीं हो सकता, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेक कर लो। अगर सिंप्लीफाई करके रूट के अंदर के नंबर सेम आ रहे हैं तो दे कैन बी एडेड। अच्छा भाई, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कह रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो अब यहाँ तीन तीन नंबर्स हैं और मतलब तीन सर्ड्स हैं हमारे पास, और तीनों की जो रूट वैल्यूज है ना वो अलग अलग आ रही है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, ये 75 आ रहा है। अब 3 को तो मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, 3 तो और ब्रेक नहीं होगा। हाँ, 27 हो सकता है और 75 भी हो सकता है। तो अब मैं इनको जो है ना सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो एज इट इज आ गया, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया। अब जो 3 था वो पहले से बाहर था तो मैंने 3 को पहले से बाहर लिखा। 27 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता है कि ये फर्दर 3 हो जाएगा, तो मैंने अभी जो है फिलहाल इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस तरह लिख दिया। अब तो फिर ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया। 75 के लिए मैंने 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 को फिर अगले स्टेप में मैंने ब्रेक डाउन कैसे किया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है ना, तो सर्ड्स जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स है, तो वहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज 3। ये देखो, यहाँ 3 था और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज ऑल्सो 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज ऑल्सो 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 9। तो ये 9 ऐसे आया है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ना वो एज इट इज आ गया। देखो दोबारा बताता हूँ, 3 और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ना, इसका आंसर 3 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू 9, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो एज इट इज आ गया। प्लस का साइन एज इट इज आ गया। फिर ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5 हो जाएगा। और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ गया। अब ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके साथ भी है। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहले मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे मैं ऊपर कह रहा था ना कॉमन, तो इसने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 4 माइनस 9 प्लस 10। 4 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 14 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो आपको दिखते ही लग रहा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये चीज़ें तुम कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर 1 में आएगा तो कैलकुलेटर होगा नहीं वहाँ। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना सर्च की, तो डेफिनेटली उसको कैलकुलेटर में डाल के ज़रूर चेक करना
ताकि ये कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, तुम्हें पता चले कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। चलो थोड़ी सी और एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ 80 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45। ऑल द थ्री नंबर्स आर डिफरेंट, वी नीड टू सिंप्लीफाई देम। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को मैंने कैसे लिखा? स्क्वायर रूट ऑफ 80 को मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ब्रेक डाउन करने के लिए ना ये देखना कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए, कोई स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 16 इज अ स्क्वायर नंबर, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आता है, तो मुझे ये देखना है कि भाई 16 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 80 आ जाता है। और फिर 20 के लिए मुझे अगेन जो है स्क्वायर रूट नंबर तलाश करना पड़ेगा, तो 4 5 जो 20 हो गया, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया। और 45 के लिए वो 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको ब्रेक डाउन करना भी आसान होता है। अगर तुमसे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो ये वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का बेस्ट मेथड है, इसको यूज करके आप फर्दर इनको ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 डायरेक्टली कितना हो गया 4, और फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके साथ एज इट इज आ गया। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप कर दिया, पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखता, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखता, तो मैंने डायरेक्टली जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को 4 लिख दिया, और ये जो 5 था ये इनसाइड द रूट आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये रूट 5 जो है वो इस तरह इसके साथ आ जाएगा। फिर ये माइनस साइन आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके साथ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 प्लस 2 6 हो गया, तो 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, और फिर रूट 5 आपने कॉमन ले लिया, तो 6 माइनस 3 इज 3, तो योर फाइनल आंसर इज 3 रूट 5। ठीक है, अगली दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32। दोबारा इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 की जगह पे आ जाएगा। 18 के लिए जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। और 32 के लिए जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, इसमें आप 8 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते थे, 8 4 भी 32 होता है, तो 4 जो है वो स्क्वायर नंबर आ जाता, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता। और 25 की जगह पे 5 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो 3 बाहर आ गया, और फिर ये 2 जो है वो रूट के अंदर ही है, तो 2 रूट के अंदर ही रहा। प्लस का साइन एज इट इज, 16 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट 2 उसके साथ आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, उसका मतलब है ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 माइनस 3 जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 उसके साथ आ गया। और फिर जो है वो स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 4 6, तो फाइनल आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को फर्दर ब्रेक तो नहीं कर सकते, हाँ 8 को जो है वो ब्रेक किया जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2। और 50 को भी कर सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 की जगह आ गया। माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, और 8 की जगह पे मैंने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसके साथ आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो गया, रूट 2 उसके साथ आ गया, माइनस का साइन एज इट इज, 2 बाहर आ गया, और फिर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पे 2 एक और बाहर आ गया। एक 2 पहले से बाहर था, एक जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे आया, और फिर ये जो 2 था ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। और लास्ट वाला जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये 2 2 का 4 हो गया, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये 5 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, प्लस एज इट इज, एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब सारे के सारे स्क्वायर रूट 2 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 है। ठीक है, अब मैं इनको एड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 5 माइनस 4 इज 1, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, और 1 प्लस 1 इज 2, तो फाइनल आंसर इज 2 स्क्वायर रूट 2। तो दैट वाज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस ये याद रखना कि भाई रूट के अंदर जो नंबर है और ये सेम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट थ्री ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर नंबर सेम नहीं है तो पहले सिंप्लीफाई करके देख लेना, सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो फिर हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, जल्दबाजी में ये नहीं कि सवाल को देखते ही बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता ऐड सब्ट्रैक्ट, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, तुम लोग के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।